और अब स्पेशल रिपोर्ट की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां 4 महीने बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं और विपक्ष को यह सच्चाई पहले से मालूम है कि अलग अलग लड़े तो प्रधानमंत्री की मोदी की लोकप्रियता की आंधी में सारे दल हवा हो जाएंगे। इसलिए इंडिया अलायंस बनाने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी और लेफ्ट फ्रंट जैसे घोर विरोधी भी साथ आ गए हैं। इंडिया अलायंस की कैलकुलेशन है कि उन सबके वोट मिल गए तो प्रधानमंत्री मोदी को हरा देंगे, लेकिन इस बात पर कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम को ही विश्वास नहीं है। वो मान चुके हैं कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी को हराना लगभग असंभव है। वहीं दुनिया भर के नेता मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का मतलब है सफलता की गारंटी, चाहे वो भारत की राजनीति हो या विश्व की कूटनीति। 2024 के चुनाव के लिए क्या है प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर प्लान? किस ताकत के बूते बीजेपी 400 प्लस सीटों का टारगेट लेकर चल रही है? 2024 में भारत के चुनाव पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए क्यों बैठी है? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है। और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। सूरत के लोग तो मोदी की गारंटी को बहुत पहले से जानते हैं। दिन में सूरत, शाम को काशी। तो मैं एक सांसद के रूप में आज सिर्फ इसमें आप ही की तरह हिस्सा लेने के लिए आया हूं। दो अलग मिजाज के शहर, कार्यक्रम का मिजाज भी बिल्कुल अलग, लेकिन एजेंडा एकदम साफ। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ घंटे में ही 2024 के चुनाव का नारा, एजेंडा और लक्ष्य तीनों तय कर दिए। नारा मोदी की गारंटी, एजेंडा सबका साथ सबका विकास और लक्ष्य 2024 में जीत की हैट्रिक। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में विकसित भारत निर्माण से विश्व गुरु भारत की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने सूरत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आधुनिक टर्मिनल और हीरा उद्योग के लिए डायमंड बुर्स का लोकार्पण करने के बाद बड़ा साफ संदेश दिया कि आने वाला समय भारत का ही है। डायमंड बुर्स तो सूरत का नाम साथ आएगा, भारत का नाम भी आएगा। सूरत डायमंड बुर्स भारतीय डिजाइन, भारतीय डिजाइनर्स, भारतीय मटेरियल और भारतीय कंसेप्ट के सामर्थ्य को दिखाता है। ये बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ्य और नए संकल्प का प्रतीक है। तो काशी में तमिल संगम के जरिए उन्होंने 2024 के चुनावों में विपक्षी गठबंधन के अंतिम किले को ध्वस्त करने का अपना प्लान भी डिकोड कर दिया। तीन दिसंबर 2023 को जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आए तो हिंदी भाषी राज्यों में बुरी तरह पस्त विपक्ष ने खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ हो गई है। काशी तमिल संगम विपक्ष के जरिए पीएम मोदी ने विपक्ष के इसी अंधविश्वास पर प्रहार किया। मेरे परिवारजनों, काशी तमिल संगमम ऐसा ही अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत का शोर विपक्षी दलों ने अब मचाना शुरू किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही भांप चुके थे कि क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन की राजनीति देर सबेर जरूर शुरू होगी। लिहाजा उन्होंने 1 वर्ष पहले तमिल भाषी लोगों का पश्चिम और पूरब से सांस्कृतिक संगम कराना शुरू कर दिया।
ये सरकार जो भी योजनाएं बना रही है सब थोड़ा अच्छा बना रही है, और ये फुल्ली स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसा था, तो हमने बस ठीक है अप्लाई करेंगे, कैसा है, अच्छा मौका है, मिलेगा तो जाएंगे करके सोच के अप्लाई किया था हमने बस। ये फर्स्ट टाइम पूरा में फर्स्ट टाइम में काशी में जाएगा। पिछले वर्ष उन्होंने पहले काशी तमिल संगमम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य लोगों को भाषा और संस्कृति के आधार पर बांटना नहीं बल्कि जोड़ना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इसी मंत्र का विस्तार इस साल गुजरात में हुआ, जिसे नाम दिया गया सौराष्ट्र तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्रेन की सौगात भी दी, जिसे नाम दिया गया काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस। उत्तर बनाम दक्षिण भारत की राजनीति की काट के लिए प्रधानमंत्री मोदी का एक और ब्रह्मास्त्र भी तैयार है। वो 2 जनवरी 2024 को केरल त्रिशूर में स्त्री शक्ति संगमम करने जा रहे हैं, जिसमें केरल समेत सभी दक्षिण भारतीय राज्यों से 2 लाख महिलाओं को बुलाने की जिम्मेदारी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु बीजेपी के नेताओं को सौंपी गई है। केरल की रैली महिलाओं को क्यों समर्पित है, इसका मतलब भी समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा काम महिलाओं की भलाई के लिए ही किए हैं। विपक्षी दल भी मानते हैं कि पीएम मोदी ने महिलाओं का एक विशाल वोट बैंक तैयार कर लिया है, जो जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव से परे है। इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल पास कराने का जो ऐतिहासिक फैसला किया है, वो दक्षिण भारत की राजनीति में गेम चेंजर हो सकता है। उसी की शुरुआत केरल में स्त्री शक्ति संगमम रैली से होने जा रही है। विपक्ष के गठबंधन इंडिया अलायंस ने 2024 के चुनाव में जातिगत जनगणना को अपना चुनावी ट्रम्प कार्ड मान रखा है, जिसकी धार प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुंद कर दी। उनका यह बयान जातिगत जनगणना कराने के दावे पर बहुत भारी पड़ा। मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। अगर विपक्ष को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जातिवाद के खिलाफ ये मंत्र हाल ही में ढूंढा है, तो ये गलतफहमी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2018 में ही अपना वो मंत्र बता दिया था, जिसकी बदौलत उन्होंने गुजरात में कांग्रेस को सत्ता से इतना दूर कर दिया कि वो आज तक वापसी नहीं कर पाई। 30 साल पहले गुजरात में जातिवाद का जहर इतना जहनों में डाल दिया गया था, उस जहर को निकालते निकालते मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के 30 साल खप गए हैं। 30 साल। प्रधानमंत्री को विश्वास है कि 2024 के चुनाव में जातिवाद की राजनीति खत्म कर देंगे। इसी विश्वास के बूते उन्होंने 2024 के लिए जो लक्ष्य तय किया है, वो विपक्षी दलों के होश उड़ाने के लिए काफी है। देश का जनता मोदी जी का साथ है और जोरदार साथ रहेगा। मोदी जी 400 से ज्यादा सीट लेकर फिर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी संसद से लेकर सियासी मंच तक से ये दावा कर चुके हैं कि 2024 के चुनाव में विपक्ष के लिए दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जनता ये फैसला पहले ही कर चुकी है। साल 2022 में उन्होंने राजनीतिक पंडितों को भी बता दिया था कि 2024 का संकेत क्या है और कहां से आया है। 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को अपनी जीत का विश्वास क्यों है, इसका रहस्य भी अब आपको समझ में आ गया है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने सिर्फ मोदी की गारंटी पर उन्हीं के नाम पर वोट मांगा था। कांग्रेस ने तब सवाल भी पूछा था कि क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जवाब जनता ने दे दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री भी वही पसंद है जिसे प्रधानमंत्री मोदी पसंद करें। फिर सोचिए कि 2024 में क्या होगा जब पीएम मोदी किसी और के लिए नहीं, सीधे अपने लिए वोट मांगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।